अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विशाल पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने मैथ क्लास 9 का न्यू सिलेबस का स्टार्ट किया हुआ है। हम पहुंचे एक्सरसाइज 1.3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज हमने करना है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले उसने कहा है ये क्वेश्चन नंबर 3 में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है बच्चों मुस्तील, ये वाली मसलन कि ये देखें, ये होती है मुस्तील, ये वाली इसे कहते हैं। यानी कि रेक्टेंगल एक ऐसी चौकोर होती है जिसके चार कोने, जिसकी आमने सामने की जला क्या हो, बराबर हो, उसे रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है साइड्स ऑफ लेंथ, यानी कि एक उसकी साइड की लेंथ ये वाली है 2 + 18 मीटर, एंड और दूसरी है आपके पास 5 - 4 ओवर है √2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपने इस रेक्टेंगल का एरिया यानी कि रकबा मालूम करना है इन द फॉर्म, उसको a + b × √2 की शक्ल में लिखना है आपने। वेयर एंड बी आर इंटीजर, यहाँ वे और बी जो है सही अदाद हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ में लगा लेना है गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में आप देखिएगा, गिवन डाटा गिवन डाटा में आपने देखना है कि साइड ऑफ, अब लेट कर लें, अब लेट किया हमने, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि मुस्तील की लंबाई, इसको आप लिखेंगे मुस्तील की लंबाई। मुस्तील की लंबाई क्या है जी आपके पास 2 + 18, ये हमने खुद से लेट किया, वैसे से हमें बताया नहीं होगा। अब फिर हम लेट करेंगे कि विड्थ ऑफ, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अगर उर्दू मीडियम में आप तो आप लिखेंगे मुस्तील की चौड़ाई। तो मुस्तील की चौड़ाई क्या होगी आपके पास है, वो दूसरी 5 - 4 ओवर है √2 मीटर। अब आपने इसको सोल्यूशन सॉल्व करना है। तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, पहले आप लिखें रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड होता है जो आपने मालूम करना है बच्चों। बच्चों आपको रिक्वायर्ड ये है कि आपने एरिया मालूम करना है। एरिया होता है रकबा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये मालूम करना, या इसे उर्दू में कहते हैं मुस्तील का रकबा। मुस्तील का रकबा आपने मालूम करना है। हम यहाँ पे आप लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने लिखना है इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब है कि मुस्तील का रकबा वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यानी कि अगर एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाए तो उसका फॉर्मूला भी यही होगा। एल का मतलब लेंथ लंबाई, और विड्थ का मतलब है चौड़ाई। ठीक है, डब्ल्यू। अब यहाँ पे आपके पास एरिया हमने मालूम करना है, इसको आप ए से जाहिर कर लेते हैं। और लेंथ कितनी है, लेंथ हमने ये वाली रखी थी 2 + 118, और साथ आ जाएगा मीटर, मल्टीप्लाई बाय, और विड्थ आपके पास थी 5 - 4 ओवर है √2 मीटर। अब हमने इसको हल करना है, तो a = आ जाएगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करना 5 के साथ, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 2 = 10। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो माइनस आएगा 2 × 4 ओवर है ये वाला √2 बच्चों। ठीक है, यानी कि 2 को 5 के साथ, फिर 2 को 4 और √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने करना है प्लस, √18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √18 आ जाएगा। फिर आपने प्लस माइनस माइनस कर देना है, तो आएगा 4 ओवर है √2 मल्टीप्लाई बाय √18। ठीक है, अब आपके पास इसको आप ब्रैकेट लगा लें चाहे, तो आपके पास ये वाला मीटर और ये वाला मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ऊपर कर लेते हैं, तो आपके पास आएगा, ये देखिएगा, यहाँ पे ये वैसे का वैसे रहेगा, = ये वाला 10 वैसे का वैसे ही हमने लगा देना है यहाँ पे। उसके बाद आएगा माइनस, ये 2 × 4 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें, मैं इसको लिखूंगा ऐसे, माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, ये 2 × देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ इधर। अगर ये जो 2 × 4 है, ये आएगा 8,
ये 8 आ जाएगा इस तरह से, 8 ओवर अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा कि अगर आपके पास अंडर 2 मल्टीप्लाई बाय, देखें ऐसे ये 4 है, मैं इसको लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मैं इसको लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका अंडर लगाएं, मल्टीप्लाई बाय 4 वैसे लगाएं, डिवाइड बाय अंडर 2। देखे ना ये वाला अंडर रूट, जब इसको मैं क्लोज करूंगा तो अंडर 2 का होल स्केयर हो जाएगा, स्केयर का अंडर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय अंडर 2 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर 2 हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू 8 फिर वही बनेगा। इसलिए मैंने क्या किया, इस वाले 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का अंडर लगा दिया, यानी कि इस वाले 2 को मैंने क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का अंडर कर दिया। तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, अंडर 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय अंडर 2 हो गया। ठीक है, उस पर ये प्लस का साइन है, प्लस आएगा 5 अंडर रूट, ये 18 है, इस 18 को मैंने क्या करना है 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। अब ये माइनस का साइन है, जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें ये 18 के ऊपर अंडर रूट है, 2 के ऊपर भी अंडर रूट, इसके लिए अगर 1 लगाए तो इसका ज़रब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ अंडर रूट ओवर है 2, यानी कि ये 18 का अंडर रूट 2 का अंडर, दोनों को मैं ए के अंडर रूट के नीचे ले आया हूँ। तब यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10 माइनस, अब आप देखें कि ये वाला अंडर 2 इस अंडर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, ये वाला 4 अंडर 2 आ जाएगा, प्लस आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9 का अंडर लेंगे तो बच्चों 3 आता है, 3 बाहर लगा लिया, अंडर 2 हो गया, माइनस अब आएगा 4 अंडर रूट। अब आप देखें 2 9 का 18 हो जाएगा, 2 9 का 18, तो इसका 9 आ जाना है, तो आएगा a इज इक्वल टू 10 माइनस 4 अंडर 2 प्लस 5 3 आ जाएगा 15 अंडर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 का अंडर लिया वो आ जाएगा 3 बच्चों। तो a इज इक्वल टू आएगा 10, ये आपके पास 10 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में 4 निकाल दे बाकी आ जाएगा प्लस 11 अंडर 2 माइनस 4 3 12 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 11 अंडर 2 और ये प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 निकाल दिया तो माइनस 2 आ गया। तो अब इसके साथ आपने मीटर स्क्वायर भी लगा देना है। ठीक है, ये जो हमने किया था। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगा। अब हमें इसका क्वेश्चन नंबर 4 वाला करना है। फाइंड 2 नंबर, उसने कहा 2 नंबर मालूम करने हैं, आपने 2000 मालूम करने हैं, वो सम जिनका मजमुआ इस 68 है एंड डिफरेंस इज 22 और उनका जो फर्क है वो क्या है 22 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेट करेंगे, हमने यहाँ पे लेट करना है, लेट का मतलब है फर्ज किया, लेट किया यानी कि लेट का मतलब है फर्ज किया कि आपके पास एक्स अदाद के, लेट आपके पास आप लिखेंगे लेट नंबर्स, फर्ज किया अदाद एक्स हैं और वाई है। ठीक है, 2 नंबर है, यानी कि हमने फर्ज किया या लेट किया नंबर्स क्या हैं एक्स एंड वाई, 2 अदाद हैं और उसने कहा है कि उनका जो सम है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ नंबर्स, सम का मतलब सम ऑफ नंबर्स मजमुआ, सम ऑफ नंबर्स यानी कि अदाद का मजमुआ, अदाद का जो मजमुआ है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपने उसने कहा डिफरेंस उनका जो है, अब लिखेंगे डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ नंबर्स यानी कि उन अदाद का फर्क, दोनों अदाद का जो फर्क है वो क्या है, वो होगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22 है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखिए आपको एक सैमल्टेनियस इक्वेशन बन गई है। तो सैमल्टेनियस इक्वेशन में जहाँ तो एक्स वाई रकमें बराबर हो या वाई वाई रकमें बराबर हो तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब देखो यहाँ प्लस का वाई, यहाँ पे माइनस का वाई है, तो हम इसको क्या करेंगे बाय एडिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करना है। और अगर खुदा ना खास्ता लेट्स सपोज यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है, यहाँ ये देखो सारे प्लस प्लस है, तो जब साइन एक जैसे हो
तो हम उसको करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग, फिर माइनस करना होता है। लेकिन यहाँ पे प्लस है माइनस है, पहले से अपना वो कैंसिल हो रहा है, हमने माइनस इसलिए करना ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे पहले ही माइनस है वो, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। अगर दोनों सेम साइन होते तो हम उसको क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस। तो फिर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो अब आपके पास आ जाएगा इस तरह से। अब इसका साइन तब्दील कर देंगे, तब्दील करने की जरूरत नहीं है बल्कि वो पहले से तब्दील है। ये प्लस का वाई एक्स का वाई कट जाएगा, इसके साथ वन इसके साथ वन कोफिशिएंट, तो वन और वन 2x होगा इज इक्वल टू, इसको जमा किया 8 और 2 10, 0 हासिल आ गया 1, 6 और 3 9 हो जाएगा 90 आ गया। ठीक है, तो x यहाँ पे रहेगा, ये 90, ये दो जरब हो जाके डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू आएगा 2 4 जार 8 2 5 जार 10, x की वैल्यू 41 आ गई। अब हमने y की वैल्यू भी निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए अब क्वेश्चन नंबर 1 2 जिसमें मर्जी पुट कर लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो आपके पास x की वैल्यू 45 लगा देंगे, प्लस y लगाएंगे इज इक्वल टू 68, y इज इक्वल टू 68। ये प्लस का 45 को जब दूसरे लेके जाएंगे तो ये माइनस का 45 होगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 8 में से 5 बाकी 3, 6 में 4 बाकी 2 23। यानी कि दोनों आदाद जो हैं, एक 45 है और दूसरा 23 है। अब आप देखिए उसने कहा था उनको जमा कर तो 68 बनता है, तो जमा करके देख लेते हैं। 45 में 23 जमा किए कितने हो गए, 8 68 हो गया। अगर 45 में से 23 माइनस करें, उसके बाद दोनों को माइनस करें तो 22 आता है। 5 में से 3 बाकी 2, 4 में से 2 बाकी 2, तो ये इसका आंसर है। बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाहिद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।